कोची और एलेपी जैसे केरल राज्य के दार्शनिक शहरों की चकाचौंध में एक ऐसा शहर छिपा है जिसका भारतीय इतिहास में व्यापारिक और राजनीतिक तौर पर बराबरी से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये कन्नूर है, जिसको पहले कैनानौर के नाम से भी पुकारा जाता था। इसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानों में प्रमुख है फोर्ट सेंट एंजेलो, जिसका निर्माण उस दौरान हुआ जब भारत में औपनिवेशिक ताकतों ने कदम जमाने सिर्फ शुरू ही किए थे। कन्नूर के मपिला बे इलाके के नज़दीक मौजूद फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। अरब सागर से सटे इस किले में 3 मजबूत बुर्ज, एक लाइट हाउस, तोपें, बैरक और कब्रें मौजूद हैं। अपनी वास्तुकला की तरह इस किले से जुड़े ऐतिहासिक पहलू बहुत दिलचस्प हैं। आइए आपको इनके सफर पर ले चलते हैं। सन 1498 में भारत तक एक नई समुद्री मार्ग खोजने के बाद जब पुर्तगाली यायावर वास्को ड गामा केरल के कोझिकोड पहुंचा, तब उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भले ही डागामा ने स्थानीय राजा जामोरिन से व्यापार करने की अनुमति और काली मिर्च समेत अनेक भारतीय सामग्रियों को प्राप्त तो किया, मगर अरब व्यापारी जिनका हिंद महासागर के व्यापार में दबदबा था, उनके प्रभाव के कारण कोझिकोड में पुर्तगालियों के साथ अक्सर झड़पें होती थी। इसके कारण पुर्तगालियों को मालाबार के कई प्रतिद्वंदी बंदरगाहों का रुख करना पड़ा। ये थे कोची, कोल्लम और कन्नूर। कन्नूर के कोलाधिरी राजा और पुर्तगालियों के साथ अच्छा नाता डगामा की यात्रा के दौरान से ही था। राजा ने न सिर्फ उनका स्वागत किया, बल्कि समुद्र के किनारे अपनी फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए एक जमीन भी दे दी, जो सन 1501 में मुकम्मल हुई। हिंद महासागर में अपनी जगह पुख्ता करने के दौरान जब 23 अक्टूबर सन 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वाइसरॉय डॉम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने यहाँ किला बनाने की अनुमति प्राप्त की, तब यहाँ पर भारत के सबसे पहले औपनिवेशिक किलों में से एक फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण शुरू हुआ। अपने शुरुआती दौर में लकड़ी द्वारा निर्मित इस किले का पत्थरों से विस्तार किया गया और इसके कोनों में 4 गोलाकार खंभे लगवाए गए थे। इस किले ने कोलाधिरी राजा और पुर्तगालियों की ताकत को और मजबूत बनाया। जब 16वीं शताब्दी की शुरुआत से पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर शिकंजा कस ही रहे थे, फोर्ट सेंट एंजेलो ने उनकी सैन्य और व्यापारिक शक्ति को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई। समुद्री गश्त लगाने के साथ साथ ये किला एशिया और अफ्रीका के साथ हो रहे व्यापारिक गतिविधियों का गढ़ भी रहा, जहां पर पुर्तगालियों ने व्यापारियों पर सख्ती बरती। वहीं कोलाधिरियों के बीच जब तख्त के लिए लड़ाई चल रही थी, तब जामोरिन ने हस्तक्षेप करके उनको अपना साथी बनाया। फिर पुर्तगाली और जामोरिन और कोलाधिरी की संयुक्त सेना के बीच हुए निरंतर युद्ध के दौरान सन 1564 में पुर्तगालियों ने फोर्ट सेंट एंजेलो खोया, जब जामोरिन के नौसेना अध्यक्ष कुन्याली मरक्कर द्वितीय ने यहाँ हमला बोला। मगर यह किला उनके अधीन ज्यादा वर्षों तक नहीं रहा, क्योंकि सन 1600 में मरक्कर के आखिरी वारिस मोहम्मद अली उर्फ कुन्याली मरक्कर चतुर्थ को गोवा में मौत के घाट उतारा गया। माना जाता है कि उनके सिर को शरीर से अलग करके नमक लगाकर उनके समर्थकों को एक चेतावनी के तौर पर इसी किले में लटकाया गया था। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में कई जंगों के कारण मालाबार में जामोरिन और पुर्तगालियों का प्रभाव अब कमजोर होने लगा था। वहीं डच अब शक्तिशाली बनते जा रहे थे।
सन 1660 के दशक के दौरान फोर्ट सेंट एंजिलो समेत तमाम पुर्तगाली किले डच ने कब्जाए। लगभग एक शताब्दी के बाद सन 1772 में उन्होंने ये किला अरक्कल सल्तनत के अली राजाओं को बेचा, जो कन्नूर के तत्कालीन शासकों के साथ साथ मैसूर के सुल्तानों के सैन्य समर्थक भी थे। सन 1792 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के तत्कालीन सुल्तान टीपू सुल्तान को हराया, तब श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत फोर्ट सेंट एंजिलो सहित मलाबार क्षेत्र के तमाम किलों और इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। यह किला फिर सन 1858 तक अंग्रेजों के सैन्य गढ़ के तौर पर रहा। फिर जब अंग्रेजी सरकार ने भारत की सत्ता अपने हाथों में ली, तब यह किला वीरान हुआ। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद फोर्ट सेंट एंजिलो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आया। आज ये किला यूरोपियों के 500 वर्षों के व्यावसायिक और सामरिक इतिहास का साक्षी है, जिन्होंने इसको न सिर्फ बनवाया बल्कि भारतीय इतिहास में एक खास स्थान भी दिया।